वेलकम बैक क्लास 10। अब बेटा हम जो है तो 4.3 एक्सरसाइज के जो बचे टर्म्स हैं यानी कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम बचे हैं बेटा आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे 4.3 का जो बेटा वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या क्या द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो बेटा रहमान का एज का रेसिप्रोकल का सम 3 ईयर एगो एंड फ्रॉम 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना था 1/3। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो बेटा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना हो जाएगा बेटा रहमान, तो ये हम लेट कर लेते हैं x ईयर। देन बेटा ये x ईयर, देन बेटा क्या कह रहा है 5 रहमान से 3 ईयर एगो, तो बेटा क्या हो जाएगा रहमान इज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले बेटा 3 साल छोटा होगा। देन रहमान इज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से 5 साल बाद बेटा वो 5 साल बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रहमान एज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, तो ये क्या x 1/x-3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। देन बेटा एलसीएम क्या हो गया x - 3 एंड x प्लस 5, देन ये क्या हो गया बेटा x प्लस 5 और रेसिप्रोकल हो गया। देन ये क्या हो गया बेटा x - 3 इज इक्वल टू 1/3। देन बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बेटा x प्लस 5 प्लस x - 3, देन बेटा इसका प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर, देन प्लस इंटू 5x, देन प्लस माइनस बेटा माइनस प्लस माइनस माइनस 3x एंड प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देन बेटा ये क्या हो जाएगा जब ऐड करेंगे x प्लस x 2x हो गया। देन बेटा प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 रिमेनिंग बचा एंड होल डिवाइडेड बाई बेटा ये क्या हो गया x स्क्वायर एंड बेटा 5x माइनस 3 ये कितना होगा बेटा 2x और ये क्या होगा बेटा माइनस का 15 इज इक्वल टू हाउ मच 1/3। अब बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा हो गया 6x प्लस 6 इक्वल टू और ये क्या बेटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, देन बेटा ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 6x बेटा उधर चला जाएगा और ये ऑलरेडी बेटा हमारा ये बेटा 5x प्लस 3x प्लस 2x होगा बेटा, तो ये क्या बचा बेटा ओनली 4x, ये प्लस का उधर माइनस का होगा तो माइनस का 4x, देन ये इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 6, ये बेटा 6 उधर जाएगा तो माइनस का 21। अब बेटा फैक्टर ऑफ 21 करते हैं तो टू गेट 4, तो 7 3 या 21 और 7 माइनस 3, देन ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, देन बेटा x कॉमन हो गया, देन x माइनस 7 एंड प्लस 3 इज कॉमन, देन x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन बेटा x माइनस 7 इज कॉमन इन बोथ टर्म और ये क्या बेटा x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। इफ फर्स्ट टर्म विल बी 0 तो x इक्वल टू 7 हो गया और बेटा सेकंड क्या x माइनस 3, बेटा x लेट किया गया था बेटा x इज द एज ऑफ रहमान, तो रहमान का एज है तो अब बेटा तो एज कभी माइनस हो नहीं सकती, तो ये क्या होगा बेटा नॉट पॉसिबल, तो देन एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर, तो प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ रहमान बेटा 7 ईयर होगा। और वर्ड्स प्रॉब्लम में हमेशा स्टेटमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन।
देन बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट द सरकारी मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो बेटा दोनों मिला के सैफारिस के मार्क्स 30 हैं। एंड हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो 2 नंबर मैथ में ज़्यादा पाती, एंड सी मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर 3 मार्क्स इंग्लिश में लेस कर पाती, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो उनके मार्क्सेस का प्रोडक्ट बेटा 210 हो जाता है। देन फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो लेट कर लेते हैं, लेट द सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x मार्क्स। तो बेटा ये x मार्क्स मैथ में पाती है। देन सैफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा बेटा, तो बेटा टोटल सम जो है 30 है, पहले में इतना मार्क्स तो रिमेनिंग क्या होगा 30 माइनस x, इंग्लिश में रिमेनिंग मार्क्स पाएगी। देन बेटा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। तो बेटा क्या कर रहा है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में x है तो 2 मार्क्स मोर हो गया बेटा, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में बेटा 3 मार्क्स लेस करना है। तो बेटा इनका प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा 210। अब बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। देन बेटा क्या x प्लस 2 और ये क्या बेटा 27 माइनस x इक्वल टू 210। अब बेटा इसका प्रोडक्ट करें तो ये क्या 27x, यानी क्या माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसका ऐसा 2 से करेंगे तो प्लस का 54 और बेटा प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू बेटा कितना हो गया 210। देन बेटा नाउ टेक ऑल द टर्म इन वन साइड, एक तरफ ले जाते हैं बेटा सारे टर्म, तो ये क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर, x क्या है बेटा ये क्या है 27x है, और ये क्या है बेटा माइनस का 2x है, तो प्लस का 25 और इक्वल के उधर चला जाएगा, देन बेटा ये माइनस का 25x। बेटा ये 54 है और ये 210 है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बेटा 210 माइनस 54, तो ये बेटा 6 बचा और ये बचा 10 में से 5 156। देन बेटा क्या हुआ प्लस 156। नाउ अब बेटा इसको फैक्टराइज करना है, तो बेटा ये एक्सरसाइज 4.3 है, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करते हैं, तो बेटा क्या बता रहा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। देन x इक्वल टू बेटा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b इक्वल टू कितना है बेटा माइनस 25 एंड c इक्वल टू कितना है प्लस 156। तो बेटा यहाँ पे माइनस b तो ये प्लस का बेटा 25 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बेटा माइनस 25 का स्क्वायर 625 हो गया, माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा 156। अब बेटा इसका होल डिवाइडेड बाई 2, देन x इक्वल टू क्या होगा बेटा 25 प्लस माइनस ये क्या बेटा 625। अब बेटा इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो 6 4 24, 2 कैरी है 20 प्लस 2 22, देन 2 कैरी है बेटा 624 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, देन x इक्वल टू क्या होगा बेटा 25 प्लस माइनस और ये बेटा 625 माइनस 624, तो दिस इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई 2। देन बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 26 बाई 2, x इक्वल टू कितना होगा बेटा 30। अब बेटा बाय टेकिंग निगेटिव साइन, अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो बेटा यहाँ पे x माइनस ले लिया तो x इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस 1 24 बाई 2 यानी कि 12। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो मैथमेटिक्स में क्या लेट किया है, इफ मार्क्स इन मैथ्स, इफ सैफालीज मार्क्स इन मैथ अगर बेटा 13 होगा, देन सैफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा बेटा, तो बेटा ये क्या 30 माइनस एक्स, तो बेटा 30 माइनस एक्स मीन्स 30 माइनस 13 इक्वल टू 17 मार्क्स।
देन बेटा अगर यहाँ पे देखते हैं, देन बेटा इफ सरफालिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बेटा अगर हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं, अगर इसके 12 मार्क्स आए तो बेटा सरफालिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे, इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस 12, यानी कि कितना हो गया बेटा 18 मार्क्स। देन बेटा आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड से बेटा 60 मीटर लॉन्गेस्ट है, तो बेटा 60 सेंटीमीटर अगर लॉन्ग है तो सब शॉर्टर साइड क्या है, लेट एक्स बी द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा हम रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड ये लेट कर लेते हैं। तो अगर बेटा यहाँ रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड लेट कर लिया है, देन आगे क्या कह रहा है, तो देन डायगोनल कितना हो गया बेटा, डायगोनल इक्वल टू वो ऐसे बेटा 60 मीटर लेंथ की है, तो ये क्या हो गया 60 हो गया। देन आगे क्या कह रहा है बेटा, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी बेटा, तो लॉन्गर साइड कितनी हो गई x प्लस 30। तो बेटा अगर कोई रेक्टेंगल है और उसमें ये क्या बेटा x प्लस 60 और शॉर्टर साइड x है और ये क्या होता है x प्लस 30, तो रेक्टेंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो डायगोनल बेटा हमारा ये है, तो ये क्या होगा बेटा x प्लस 60 टू द पावर होल स्क्वायर। अब बेस किसी एक को ले लेते हैं बेटा, इसको x स्क्वायर ले लेते हैं और लॉन्गेस्ट साइड को हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं x प्लस 30 टू द पावर होल स्क्वायर। देन बेटा क्या a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी बेटा 2 इंटू 60, यानी बेटा कितना हो गया 120x इक्वल टू, देन ये बेटा एक्स स्क्वायर ओनली, देन ये क्या बेटा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बेटा 30 का स्क्वायर यानी कितना हो गया बेटा 900 एंड प्लस 2ab मतलब बेटा 60x। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा रिमेनिंग टर्म एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बेटा 120 है एक्स है, देन ये इक्वल उधर जाएगा माइनस 120, तो बेटा 60x बचा ओनली। ये क्या बेटा 3600 उधर जाएगा 900 माइनस हो गया बेटा, ये प्लस का तो माइनस का 2700 और ये क्या हो गया इक्वल टू 0। अगेन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू, तो यहाँ पे बेटा a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया बेटा माइनस 60 एंड c इक्वल टू माइनस 270 हो गया बेटा, सॉरी 2700। देन ये क्या माइनस b, b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 60 एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b क्या है बेटा माइनस 60 स्क्वायर, माइनस 60 टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बेटा क्या है 1 एंड b क्या है माइनस 2700 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है बेटा 1। देन x इक्वल टू क्या हो गया प्लस 60 एंड प्लस माइनस, तो बेटा 60 का स्क्वायर 3600, ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका टोटल कितना आ गया बेटा 2750 108 देन 00 होल डिवाइडेड बाय 2। देन x इक्वल टू क्या हुआ 60 प्लस माइनस, देन बेटा क्या हुआ ये 144 00 होल डिवाइडेड बाय 2। देन x इक्वल टू ये बेटा 60 प्लस माइनस, इसका अंडर रूट लेंगे बेटा 144 का 12 होता है, 00 का 10, तो बेटा 120 होल डिवाइडेड बाय 2। देन बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल टू 60 प्लस 120 180 बाई 2, यानी बेटा क्या हो गया 90 मीटर
बाय टेकिंग नेगेटिव साइन। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं बेटा तो ये क्या है -120, 60 माइनस 120 60 हो गया बेटा, और 60 डिवाइडेड बाई -60 डिवाइडेड बाई तो बेटा माइनस का 30 हो गया मीटर। तो बेटा साइड नेवर बी इन नेगेटिव, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये बेटा क्या हो गया इम्पॉसिबल हो गया, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 90। अब बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, तो यानी कि लॉन्गर साइड और ये बेटा हमें लेंथ और विड्थ चाहिए। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ या लॉन्गर साइड x प्लस 30, तो बेटा x की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है 90 प्लस 30 यानी कितना हो गया बेटा 120। एंड ये क्या है बेटा विड्थ कितनी है, तो ये क्या है बेटा x ओनली x इक्वल टू कितना हो गया 90। तो रेक्टेंगल की लेंथ 120 थी और विड्थ बेटा 90 थी। एंड ऑलवेज राइट डाउन द स्टेटमेंट इन द लास्ट, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, लेट द साइड the length of rectangle is 120 and the width is 90 meter। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7th वन कह रहा बेटा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस बेटा 180 है। तो लेट यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं, लेट x एंड y बी या आर टू गिवन नंबर्स। तो ये हम जो गिवन नंबर है उसको हमने x और y लेट कर लिया है। तो सच दैट ए भी लेट कर लो बेटा, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि बेटा डिफरेंस गिवन है तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा 180। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन the square of a smaller number is 8 times the larger number। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट कंडीशन था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब बेटा क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अगर हम सेकेंड कंडीशन फॉर्म करते हैं तो बेटा क्या है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर विल इक्वल टू द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर बेटा हमने y लिया था, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर विल इक्वल टू 8 टाइम द स्मॉलर नंबर। तो बेटा ये क्या पढ़ रहा है, ये हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे टर्म एक ही वेरिएबल में होने चाहिए, यहाँ हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कोई बात नहीं बेटा, एक वेरिएबल हम रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे, देन क्या हो जाएगा बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ले जाके प्लेस कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू बेटा 180 हो गया। देन ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन बेटा अगेन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अगेन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर यूज करते हैं तो बेटा x इक्वल टू, तो यहाँ पे बेटा a इक्वल टू क्या हो गया 1 और b इक्वल टू बेटा -8 एंड c इक्वल टू माइनस 180। तो बेटा यहाँ माइनस बी, तो माइनस बी कितना है बेटा -8 एंड प्लस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये क्या बेटा अंडर रूट बी स्क्वायर बेटा मीन -8 टू द पावर होल स्क्वायर -4 इंटू ए बेटा 1 है एंड c क्या है बेटा -180 देन होल डिवाइडेड बाई 2। देन x इक्वल टू क्या हुआ 8, देन ये क्या है प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हुआ 64 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। अब इसका बेटा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सम करते हैं तो बेटा 18 टू जा 36 टू जा 720, ये क्या बेटा 720 हो गया एंड होल डिवाइडेड बाई 2 कर ले। देन x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 8 प्लस माइनस, इसको ऐड कर ले बेटा तो क्या 784 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया।
अब बेटा 724 किसका अंडर रूट है, तो लास्ट में बेटा 4 आ रहा है, तो 4 दो नंबर का स्क्वायर होता है, या तो लास्ट डिजिट 2 हो या फिर 8 हो। तो बेटा जैसे हमने क्या कहा कि 20 का स्क्वायर 400 और 30 का स्क्वायर 900, तो दोनों यानी कि 24 से ज़्यादा है और 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है। अब 4 दो डिजिट में आएगा, 20 जा रहा है तो 24 का होगा या फिर 28 का ही हो सकता है ये। तो बेटा ये हमारा 784 है, तो 24 तो बेटा 400 समथिंग आता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है 28 का अंडर रूट होना चाहिए। तो बेटा मैं चेक कर लेता हूँ कि है कि नहीं है, तो 28 इंटू 28 कर लेते हैं। तो ये क्या बेटा 64 6 कैरी और 8 टू द 16 और प्लस 6 22 हो गया बेटा। देन ये कितना हो जाएगा 8 टू द 16 2 टू द 4 प्लस 1 5, ये क्या बेटा 4 और ये क्या हुआ 8 और ये क्या हुआ 7। दैट इज अंडरस्टूड। अब बेटा ये शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ गई। देन बेटा x इक्वल टू क्या 8 प्लस माइनस इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो बेटा कितना आया 28 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। देन इन दोनों को ऐड कर लेंगे बेटा, तो ये कितना हो गया 36, यानी कि बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल टू 8 प्लस 28 यानी 36 बाई 2 बेटा 18 हो गया। अब हम माइनस साइन ले लें, तो माइनस साइन क्या कहता है बाय टेकिंग निगेटिव साइन। अगर हम निगेटिव साइन ले लेते हैं तो क्या होगा बेटा 8 माइनस 28 तो माइनस 20, तो ये क्या x इक्वल टू क्या हो गया था माइनस का 10। अब बेटा ये x और y थे क्या, तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y टू नंबर्स थे, वो निगेटिव नहीं हो सकते, तो यानी कि ये नॉट पॉसिबल, ये हम पॉसिबल नहीं है। अब बेटा हमारा क्या आ गया x इक्वल टू 18 हो गया। अब फाइंड टू नंबर्स, तो दोनों नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 18 और y सेकेंड नंबर था। देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड नंबर को क्या लिखेंगे बेटा, तो सेकेंड नंबर क्या था बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 8x तो x की वैल्यू कितनी होगी y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, देन y स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या 144 हो गया। देन y इक्वल टू कितना है बेटा 12। तो अगर लार्जर नंबर 18 है और स्मॉलर नंबर बेटा कितना है 12 है। अगर बेटा आंसर चेक करना हो तो आंसर आप इजीली चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू आप जैसे बेटा कंडीशन है तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके वैल्यू प्लेस कर लें। तो यहाँ पे जैसे बेटा यहाँ पे 18 का x की वैल्यू 18 है, y की वैल्यू 12 है, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर यानी 144 और ये क्या है 8 इंटू 18 144 दोनों बराबर आ रहा है। और यहाँ 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर लें तो 334 माइनस 144 180 रिमेनिंग आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। सो द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर्स आर 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड वाले क्वेश्चन। तो स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको जानना जरूरी है। तो इसमें क्या करा आप ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बेटा अदर डायमेंशन आर में गिवन है। तो क्या कह रहा है बेटा a train travels 60 km at the uniform speed if the speed had been 5 km per more। अगर बेटा स्पीड 5 km पर आवर बढ़ जाता है then it would have been taken 1 hour less to the same journey। तो वो 1 घंटे सेम जर्नी चलने के लिए 1 घंटे कम समय लेती है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बेटा यहाँ मान दो हम टाइम फाइंड करने जा रहे हैं। तो बेटा अगर शेड्यूल टाइम होता है तो शेड्यूल टाइम के हिसाब से x ये क्या है हमारा x बेटा 360 क्या है हमारा डिस्टेंस
तो यहाँ डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस 360 गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लें बेटा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बेटा यूनिफॉर्म स्पीड है, तो शेड्यूल टाइम क्या था, डिस्टेंस, यहाँ से बेटा अगर हम कहते हैं टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर टोटल डिस्टेंस इतनी थी और ये बेटा हमारा टोटल टाइम है, सॉरी टोटल स्पीड है, तो बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ये हमारा शेड्यूल टाइम है। अब ट्रेन जो है क्या कहता है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है, तो पहले x थी, अब कितनी हो गई x+5। तो बेटा यानी कि जब ज्यादा और डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा 1 आ रहा, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम सब्ट्रैक्ट कर ले। अब बेटा टाइम कौन सा ज्यादा है, ये वाला ये वाला, तो बेटा ये वाला ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ देखो ये स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड कम होती है वो टाइम ज्यादा लेता है, तो ये बेटा माइनस, और कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 360 हमारा एलसीएम आ गया, ये 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल टू 1, देन बेटा 360 एलसीएम क्या आ गया बेटा x+5, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन x+5 माइनस x, और ये क्या हो गया 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1800, और ये क्या बेटा x² + 5x इक्वल टू 1/1 आ गया बेटा। अब अगेन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करते हैं, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बताया था, x इक्वल टू बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई तो किए नहीं बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन ये क्या हो गया x² + 5x इक्वल टू 1800, देन ये क्या हुआ x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू बेटा 1 हो गया, b इक्वल टू 5 हो गया, एंड c इक्वल टू माइनस 1800 हो गया। देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन x इक्वल टू क्या हो बेटा -b, तो b की वैल्यू डायरेक्ट लगते हैं, तो ये बेटा माइनस का 5 प्लस माइनस √b², तो ये बेटा 25 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है बेटा 1, और c क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1800 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्या है बेटा 1, देन x इक्वल टू -5 आ गया, प्लस माइनस ये कितना होगा 25, और 18 2 जा 36, बेटा ये क्या हो जाएगा 7200, एंड होल डिवाइडेड बाई 2, देन x इक्वल टू क्या हो गया -5 प्लस माइनस ये क्या बेटा 7225, एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा इसका कितना आएगा आंसर, तो बेटा यहाँ पे क्या है 7225, इसका या तो आप शॉर्टकट तरीका लगाएंगे, तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है बेटा, अब बेटा यहाँ पे अगर 80 इंटू 80 करते हैं तो वो कितना हो जाता है 64, तो 6400 हो गया, और 90 इंटू 90 करते हैं तो 8100 हो गया, यानी कि बेटा ये 80 से ज्यादा है और 90 से कम है, तो बेटा लास्ट डिजिट क्या है 5, तो यानी कि लास्ट डिजिट 5 का मतलब ये है कि लास्ट डिजिट जो नंबर होगा उसका भी लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, तो 80 से बाद और 90 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 आता है, तो 85, तो यानी कि बेटा ये किसका अंडर रूट होना चाहिए 85 का, तो ये क्या कर लिया हमने 85 इंटू 85 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 25, 2 कैरी, तो 40 + 2 42, देन बेटा 8 से प्रोडक्ट करें, 8 5 40, देन 4 कैरी आ गया बेटा, 8 8 64 68 हो गया, देन बेटा ये 5 आ गया, 2 आ गया, फिर 12, ये देखो बेटा आ गया, तो यानी कि ये किसका 85 का अंडर रूट है, देन x इक्वल टू क्या होगा -5 प्लस माइनस, और ये क्या होगा बेटा 85 होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्या लेंगे भाई टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेते हैं बेटा, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये क्या -5 + 1, तो x इक्वल टू बेटा -5 + 85, तो ये 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर हो गया बेटा। अगर हम यहाँ पे निगेटिव साइन ले लेते हैं बाय टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन क्या हो गया बेटा -5 -85 माइनस का 90, और ये क्या आ गया x इक्वल टू क्या हो गया बेटा -90/2 यानी कि बेटा 45, वो भी माइनस में, तो स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये वाला टर्म हमारा इम्पॉसिबल हो गया बेटा, ये हम छोड़ देंगे। तो अब बेटा हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन, अब क्वेश्चन क्या पूछा बेटा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन,
So the uniform speed of train is 40 km per hour. Then बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Then बेटा नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 tap water together can fill a tank in 9 and 3/8 hour. दोनों मिलके 9 and 3/8 hour में फिल करते हैं. तो the tap of larger diameter takes 10 or less than the smaller diameter 1 to fill the tank respectively. जो बेटा स्मॉलर डायमीटर का टैंक है, ठीक है बेटा, उससे जो है लार्जर डायमीटर का टैप जो होगा वो 10 घंटे कम लेता है. तो लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप या स्मॉलर डायमीटर टैप. तो डायमीटर टैप भी एक्स आर, तो स्मॉलर डायमीटर टैप एक्स आर में फिल कर देता है. तो बेटा टैप वाला क्वेश्चन है एंड वर्क एंड डे वाले क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन बेटा 1 आवर या 1 डे में कन्वर्ट होके करते हैं. तो बेटा जैसे कि कोई टैप है, अगर वो 2 घंटे में पूरी टैंक फुल कर सकता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/2. अगर कोई टैप 3 घंटे में फुल करता है तो 1 घंटे में करेगा 1/3 पार्ट. तो यहाँ पे सारे टर्म्स हमें 1/, में कन्वर्ट करने होते हैं. सेम थिंग इन द वर्क एंड डे वाले में, वहां सब चीज बेटा हम वर्क एंड डे वाले में कन्वर्ट करते हैं. तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू बेटा टाइम टेकन बाय द स्मॉलर, यहाँ लार्जर हो जाएगा, लार्जर डायमीटर टैप. तो बेटा 10 घंटे कम लेता है, तो ये कितने में भर देगा? x - 10 आवर में. तो अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों जब मिल के भरते हैं तो वो 9 and 3 टोटल टाइम है 9 and 3/8 आवर में पूरा फुल कर देते हैं. तो बेटा अगर स्मॉलर डायमीटर टैप x आवर में फिल करता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा बेटा? 1/x. अगर लार्जर डायमीटर x - 10 आवर में फिल करता है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1/x - 10. तो बेटा ये तो टोटल टाइम है. टोटल टाइम कितना है? 72 इंटू 8 9 72 प्लस 3 75/8 आवर में फिल करता है. तो ये 75/8 आवर में पूरा टैंक फिल होता है. और ये दोनों क्या 1 घंटे की बात हो रही थी, तो वो भी 1 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे. तो वो 75/8 को 8/75 कर लेंगे. अब बेटा हम इसको कैलकुलेशन करते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? x - 10 एलसीएम हो गया. ये x - 10 और ये प्लस का x = 8/75. तो अब बेटा ये क्या हो गया? x + x क्या हुआ बेटा? 2x. और ये बेटा माइनस का 10 हो गया. और ये क्या x × x² हो गया बेटा. ये माइनस का 10x हो गया. और ये क्या 8/75. देन बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बेटा 150x - 750 = 8x² - 80x. अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया? x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 8x² और बेटा ये 150 है, इक्वल किधर आया? तो बेटा क्या हो जाएगा? 150. और ये क्या है बेटा? माइनस, तो माइनस का बेटा 230 हो जाएगा, 230x. और ये माइनस का बेटा इक्वल किधर आएगा? देन ये प्लस 750 = 0. तो बेटा सारे टर्म 2 से डिविजिबल है. देन 4x² - 115x एंड प्लस, और बेटा ये क्या है 750, तो इसके बेटा 375 = 0 हो गया. देन बेटा यहाँ पे a = क्या है 4, b = क्या है -150 एंड c = क्या है 375. देन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b, तो माइनस 150 प्लस माइनस √
बी स्क्वायर, तो बेटा ये क्या हुआ माइनस 115 टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है बेटा 4 और बी क्या है बेटा 375 एंड बेटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है बेटा 4। तो अब बेटा ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 115। अब बेटा 115 का स्क्वायर कर, तो बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया 3 डिजिट, तो मल्टीप्लाई करते हैं 115 इंटू 115, तो 5 5 25, 5 टू 5 1 5 और 2 कैरी बेटा 12 सॉरी 7 और 5 1 5 हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 1 आएगा, देन अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 1 आएगा। अब बेटा इसको करते हैं तो ये क्या हो गया 5 हो गया और ये क्या हो गया 12, देन 1 कैरी आया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 10 2 12, देन 1 कैरी आया 13, तो ये कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट 13225। अब बेटा यहाँ माइनस करते हैं, तो बेटा जब यहाँ पे देखेंगे 375, तो 375 टू जा कितना बेटा 750 और 750 का डबल कर लें तो बेटा कितना हो जाएगा 1500, तो इतना मल्टीप्लाई 4 इंटू 1500 इंटू 4 6000 हो गया बेटा। तो ये क्या हो गया 6000 होल डिवाइडेड बाई 8 एंड x इक्वल टू क्या 115 और बेटा प्लस माइनस और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 7225 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 8। अभी मैंने इसका बताया था इसका अंडर रूट बेटा कितना होता है 85, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था 115 प्लस माइनस 85 होल डिवाइडेड बाई 8। देन अगेन बेटा बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 115 प्लस 85, तो बेटा ये 200 हो गया और 200 और डिवाइडेड बाई बेटा 8, तो 200 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया बेटा 40। और देन बेटा अब माइनस करते हैं, तो माइनस का क्या है बेटा x इक्वल टू 115 माइनस, तो बेटा ये 30 आ गया और 30 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा और इसका 3.75 माइनस 3.7.5 आर। एस क्या था टोटल टाइम, तो यानी कि लार्जर डायमीटर का 40 आर में भरता है और स्मॉलर माइनस 3.75, तो बेटा ये टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो यानी ये क्या हो बेटा इम्पॉसिबल, तो ये हमारा क्या हो गया इम्पॉसिबल। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो लार्जर यहाँ जो बेटा अगर कहेंगे तो स्मॉलर डायमीटर टैप कितना, स्मॉलर डायमीटर टैप कितने देर में भर देगा, स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल अ टैंक इन x आर था तो x मतलब 40 आर में फिल करेगा। देन लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल अ टैंक कितना हो जाएगा बेटा 10 घंटे कम लगेंगे, तो वो 30 घंटे में ही फिल कर देगा। देन बेटा नेक्स्ट बेटा 10th क्वेश्चन है और बेटा 10th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था, दोनों ही सेम है तो 10th नहीं काउंट कर रहे हैं, जैसे ही 8th है बेटा वैसे ही 10th है। देन 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। दो स्क्वायर के एरिया का सम बेटा 468 होता है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस बेटा 24 है। तो लेट x एंड y बेटा लेट x मीटर एंड y मीटर बी द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, टू गिवन स्क्वायर्स बेटा। तो अगर पहले तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। देन पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर बेटा 4y हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, तो ये क्या हुआ 4y। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24 है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना होगा बेटा
24। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सबको 4 से, x माइनस वाई इक्वल टू, बेटा ये 4 से डिवाइड किया तो 6, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। देन सेकेंड इक्वेशन क्या था, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। तो बेटा यहाँ पे दोनों के एरिया का सम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन है वो क्या हो जाती है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब बेटा इसमें क्योंकि ये बेटा क्वाड्रेटिक है तो वेरिएबल एक ही टर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे किसी भी एक या एक्स और वाई को रिप्लेस कर लेंगे तो सेकेंड आंसर हम एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो बेटा वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या, एक्स माइनस 6 हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 टू द पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 468। देन बेटा क्या करते हैं, अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर बेटा 36 एंड माइनस 2ab मतलब बेटा 12x इक्वल टू 468। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का बेटा क्या हो गया 12x, और इसको इधर ले आते हैं तो 468, और ये बेटा माइनस का है तो 468 में से 36 माइनस कर दो तो 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा बेटा 3, और ये बच गया 432। तो ये क्या बेटा माइनस का 432 आ गया। अब बेटा इक्वल टू 0। अब बेटा सारे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 260। अब बेटा हमें इसका फैक्टराइज करना है, देन अगेन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक अगेन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बेटा 1 है, b इक्वल टू माइनस 6 है एंड c इक्वल टू माइनस 216। देन x इक्वल टू क्या होगा माइनस b, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बेटा माइनस 6 टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1, और बेटा ये क्या है माइनस 216, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 216 एंड होल डिवाइडेड बाई 2a, तो यानी बेटा 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा। देन x इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है बेटा 36 हो गया। अब इसको प्रोडक्ट कर लें प्लस, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा 16 4 बेटा 16 4 जा 64 और 864 होल डिवाइडेड बाई 2। देन बेटा इसको ऐड करें तो ये क्या होगा 6 प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा बेटा 900 होल डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा 900 का रूट क्या होता है 30, देन 6 प्लस माइनस 30 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। देन बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 30 प्लस 6 36, देन एक्स इक्वल टू क्या हो गया 18। और बेटा अगर नेगेटिव साइन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा माइनस 30 माइनस 24 तो माइनस का 12। और बेटा x लेट क्या क्या था, x था साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर साइड रूट बेटा कभी भी माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये हम इम्पॉसिबल है। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो गया 18। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा है फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, तो बेटा ये तो हमारा पहला स्क्वायर का साइड है। देन साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर का साइड बेटा यहाँ से निकाल लो। तो बेटा y था, y की वैल्यू मैंने क्या बताया था y इक्वल टू एक्स माइनस 6, तो बेटा x की वैल्यू 18 आया है, तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, यानी साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज 12 मीटर। और ये वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट लिख लेंगे कि सो द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। आज के लिए बेटा इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इससे रिलेटेड यानी क्लास 10 से रिलेटेड आपका टर्म होता रहेगा वो आपको अपडेट होता रहेगा। थैंक यू।